हाय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोपरेटर। हम जानेंगे एवोपरेटर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली जो नई नई अपडेट है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो सबसे पहले वीडियो थी रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसमें मैंने एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया था। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर का काम क्या होता है, एक्सपेंशन डिवाइस का क्या काम होता है, एवोपरेटर का क्या काम होता है। ओके, तो अब इसी चीज़ को हम और डिटेल में जानेंगे, इसके टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एवोपरेटर होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? अपने सराउंडिंग की जो भी गर्मी है उस गर्मी को वो एब्जॉर्ब करता है और फिर कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। पहला यहाँ पे जो पॉइंट दिया है कि एवोपरेटर इज एन एवोपरेटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट फ्लूइड फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू वेपर और गैसियस फॉर्म। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा पॉइंट है, इन एवोपरेटर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग causing the liquid refrigerant to boil and turn into a gas phase। इसका मतलब ये हुआ कि अपने सराउंडिंग की जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, और जिसके वजह से क्या होता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो बॉयल होता है और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, एन एवोपरेटर इज सिमिलर टू द कंडेंसर एक्सेप्ट एन एवोपरेशन प्रोसेस ऑकर्स इन अन एवोपरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एवोपरेटर है वो सिमिलर कंडेंसर की तरह ही है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है एवोपरेशन प्रोसेस। एवोपरेशन प्रोसेस यानी कि क्या कर रहा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कि कंडेंसर से आया हुआ है एक्सपांशन वाल्व से होते हुए हमारे एवोपरेटर में, वो क्या हो रहा है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट से गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है। बट कंडेंसर में क्या होता है, जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि कंप्रेसर से होते हुए आया है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, वो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर क्या करता है, उसके गर्मी को बाहर निकालता है। यानी जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से है उसके गर्मी को बाहर निकालता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसका फेस चेंज होता है। जब वो वेपर यानी कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट आया है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, ना कि एवोपरेशन प्रोसेस। यानी कि कंडेंसर में हमारा हीट रिजेक्शन हो रहा है, ना कि हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, बट एवोपरेटर में क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो यही ये लास्ट पॉइंट में बोल रहा है कि एवोपरेटर जो है वो सिमिलर तो है कंडेंसर की तरह, इसके अंदर भी फेस चेंज हो रहा है एक्सेप्ट एवोपरेशन प्रोसेस, यानी एवोपरेशन प्रोसेस को। तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अब चलिए हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू एयर फ्लो, वर्किंग प्रिंसिपल्स, एंड लास्ट वन जो है वो है आपका अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। तो चलिए हम एक एक इसका जो टाइप्स है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप को समझते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर। Natural convection evaporator works on the natural convection principle where the hot air move up due to the density difference.
ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर है ये नेचुरल कन्वेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब नेचुरल कन्वेक्शन प्रिंसिपल क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड में आप एयर पकड़ लो, वाटर पकड़ लो, गैस पकड़ लो, इसका जो मोशन है ना वो नेचुरली हो। इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल थिंग यूज़ ना करें, फ़ैन वगैरह यूज़ ना करें, ब्लोअर यूज़ ना करें। तो हमारा नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर में क्या होगा कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा जो इस एवोपरेटर में, वो क्या होगा, नेचुरली तरीके से होगा। नेचुरल मीन्स जस्ट लाइक बायंसी इफेक्ट। बायंसी इफेक्ट क्या बोलता है कि जब हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है, ओके, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जैसे फ्लूइड में आप पकड़ लो कि एयर है, तो जो हॉट एयर रहेगी वो राइज होगी, यानी ऊपर की तरफ जाएगी, और जो कोल्ड एयर होगी वो फॉल होगी, फॉल डाउन। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, यानी जो कोल्ड एयर होगी उसकी डेंसिटी जो है वो हॉट एयर के कंपेयर में ज़्यादा होगी, इसलिए वो डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, और जो हमारी हॉट एयर होगी वो अप साइड मूव होगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो कोल्ड एयर के कंपेयर में कम है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब आप देख सकते हो, वेयर हॉट एयर मूव अप ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, ओके, जो मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट ये है कि नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर में कोई भी एक्सटर्नल थिंग हमें नहीं चाहिए होती है हीट ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि वी डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल पंप और फैन टू मूव द कूलेंट, देयरफॉर वी नीड माउंट देम एट हाइट। तो इसमें हमें कोई भी एक्सटर्नल थिंग नहीं चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमको ये एवोपरेटर को हाइट पे रखना पड़ता है, हाइट पे माउंट करना पड़ता है। ओके, तो इसका जो नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर का जो एग्जांपल होगा वो होगा आपका रेफ्रिजरेशन, जो हम घर में यूज़ करते हैं। वो कैसे होगा वो भी देखते हैं। अभी आप देख सकते हो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ओके, अप साइड में जो हमारा है वो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है, ओके, यानी एवोपरेटर भी उसको आप बोल सकते हो। तो अभी देखो, अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ठंडी हवा है वो डाउन साइड की तरफ जा रही है, और वही नीचे की जो गर्म हवा है वो अप साइड की तरफ जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। तो आप देख सकते हो कि ये रेफ्रिजरेटर में कोई भी ब्लोअर नहीं लगा है, कोई भी पंप नहीं लगा है हीट ट्रांसफ़र कराने के लिए, ओके, इसलिए हमने इसे नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर के एग्जांपल में रखा है, ओके। नेचुरल कन्वेक्शन और एक दूसरा टाइप है फोर्स कन्वेक्शन, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम चलते हैं दूसरे टाइप। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर। इस टाइप में क्या होता है कि अ फैन और पंप सर्कुलेट द फ्लूइड इन अ हीट ट्रांसफ़र सेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारे एवोपरेटर सेक्शन में ब्लोअर की ज़रूरत पड़ सकती है, पंप की ज़रूरत पड़ सकती है, फ़ैन की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्लूइड को ट्रांसफ़र कराने के लिए, यानी एयर को रेगुलेट कराने के लिए, ओके। बट नेचुरल कन्वेक्शन में ऐसा नहीं था। तो आप जैसे आप फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर का आप एग्जांपल देख सकते हो। एसी एवोपरेटर इज़ द एग्जांपल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन एवोपरेटर। ऐसा क्यों है? एसी के एवोपरेटर को हमने क्यों इसके एग्जांपल में रखा है, वो अभी एक जब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो वहाँ क्लियर होगा। तो अभी आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा स्प्लिट एसी है जिसके अंदर ब्लोअर लगा है एवोपरेटर के साथ, ओके। तो वो क्या कर रहा है, कोल्ड एयर को रूम में दे रहा है और वार्म एयर को वापस ले रहा है। तो इसमें क्या है, ये इसमें हमने कुछ कंपोनेंट यूज़ किए हैं एयर को सर्कुलेट कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट यूज़ किया है स्प्लिट एसी में वो ब्लोअर है, बट हमने जो नेचुरल कन्वेक्शन पढ़ा था और एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लिया था उसमें कोई भी ब्लोअर नहीं लगा है। ये बायंसी इफेक्ट पे काम कर रहा है, इसलिए हम इसको नेचुरल कन्वेक्शन एवोपरेटर बोलेंगे।
यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हॉट एयर जो है ऊपर जा रही है और कोल्ड एयर जो है वो नीचे जा रही है, तो जिसके वजह से हमारा जो भी रेफ्रिजरेटर में जो भी चीज़ें रखी है वो ठंडी हो रही है। और ये जो इसका एग्ज़ाम्पल है फोर्स कन्वेक्शन एवापोरेटर का, ये स्प्लिट एसी का हमने एग्ज़ाम्पल लिया। अगर इसमें ब्लोअर नहीं लगा रहेगा तो हमारा एवापोरेटर के साथ अगर ब्लोअर नहीं लगा रहेगा तो हमारा एयर जो है वो सर्कुलेट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों टाइप्स क्लियर हुए होंगे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा जहाँ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे का टाइप देखते हैं। अब हमारा ये जो टाइप है इसके एवापोरेटर को हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला जो टाइप है वो है बेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर। बेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर हैज़ एप्लीकेशन इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इस टाइप का एवापोरेटर जो है हम रेफ्रिजरेशन में यूज़ कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो दिस कंसिस्ट ऑफ हॉलो कॉपर ऑफ स्टील ट्यूब्स इन जिगजैग ओवल ट्रॉम्बोन फैशन। इसका मतलब ये है कि इसका जो एवापोरेटर का जो डिज़ाइन होता है वो जिगजैग टाइप में होता है। मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, वहाँ आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि बेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर कैसा दिखता है। अब इसमें जो एयर का मोशन होगा वो फोर्स कन्वेक्शन टाइप होगा, यानी इस एवापोरेटर में भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल थिंग लगी रहेगी, जैसे फ़ैन हो गया या ब्लोअर हो गया, ना कि ये नेचुरल कन्वेक्शन पे काम करेगा। और इस टाइप के एवापोरेटर में जो हमने रेफ्रिजरेंट यूज़ किया है वो एमोनिया यूज़ किया है। तो आई होप कि आपको ये टाइप भी क्लियर हुआ होगा। अभी हम आगे के टाइप पे चलते हैं जो कि है प्लेट टाइप एवापोरेटर। प्लेट टाइप एवापोरेटर में क्या होता है, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम की प्लेट रहती है जो कि दोनों एक दूसरे से एम्बेडेड रहती है। एम्बेडेड यानी कि अटैच रहती है, एक दूसरे के अंदर घुसी रहती है। ओके। और इस प्लेट के अंदर बहुत सारे मेटल के ट्यूब लगे रहते हैं जहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। तो इस टाइप का जो एवापोरेटर है वो मेनली हम रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में यूज़ करते हैं, या जो हमारी आइस मशीन होती है उसमें यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है फिन एवापोरेटर। ये सेम उसकी तरह ही दिखता है जैसे हमारा बेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर है, बस इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है फिन। ओके। और इस टाइप के एवापोरेटर का एक और एडवांटेज है, इसका जो कूलिंग होता है वो मोर इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू बेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर। बाकी वर्किंग सेम रहेगा, एवापोरेटर का जैसे होता है वो अपने सराउंडिंग की गर्मी को एब्जॉर्व करेगा और कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेगा। ओके। अब इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है वो क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो एरिया जो है ना एज़ कम्पेयर टू बेयर ट्यूब टाइप एवापोरेटर वो ज़्यादा होता है। अभी इसका मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक साइड से अंदर जा रहा है, दूसरे साइड से बाहर आ रहा है। ओके। और ब्लोअर क्या कर रहा है, अपने सराउंडिंग के गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है और आगे एवापोरेटर को दे रहा है। एवापोरेटर में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है, यानी वो क्या करेगा, अपने हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करेगा। एक और टाइप है जिसको मैंने मेंशन नहीं किया था, वो है शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर। शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर को हम समझते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए पाइप इनसाइड विद अ स्मॉल ट्यूब अरेंज इन ए लॉट। शेल एंड ट्यूब एवापोरेटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड विद refrigeration system, chiller, which are used to bring the liquid refrigerant with low temperature and low pressure. Inside, the evaporator absorbs the amount of heat from the water, turning into the cold water, and pump circulate the cold water
to the cool area or the area that need cooling one or more. इसे मैं आपको पिक्चर के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इस टाइप के एवापोरेटर में क्या होता है, एक शेल होती है जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूबें लगी रहती है, ओके। उस सेल में हमारा पानी भरा होता है, ओके। अब क्या हो रहा है, एक साइड से आप देख रहे हो राइट साइड से जो रेफ्रिजरेंट है वो इन कर रहा है और दूसरे साइड से आउट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो रेफ्रिजरेंट इन कर रहा है ट्यूब के अंदर वो क्या है, पार्शियली लिक्विड और पार्शियली वेपर है। अब वो जो पानी है ऊपर से आप देख सकते हो एक साइड से इन कर रहा है, एक साइड से आउट कर रहा है। तो हमारा रेफ्रिजरेंट जो है जैसे शेल ट्यूब के अंदर जाता है और शेल में पानी भरा हुआ है, तो वो पानी क्या करेगा, ये रेफ्रिजरेंट के गर्मी को एब्सॉर्ब करेगा, ओके। जिसकी वजह से पानी क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा और हमारा जो रेफ्रिजरेंट आउट होगा वो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आउट होगा और वो वापस कंप्रेसर को जाएगा। और जो हमारा वाटर इन हो रहा है वो हमारा वाटर जो है वो HU से आ रहा है, यानी हम 2 एवापोरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो हम आगे देखेंगे जब हम चिलर को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा आप एक नॉर्मल समझ लो कि जो हमारा वाटर इन हो रहा है जो कि HU से घूम के आ रहा है वो हमारा हॉट वाटर रहता है, ओके। और जो वाटर आउट हो रहा है वो हमारा कोल्ड वाटर होता है और ये वापस HU को जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा साइकिल चलता है। तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट इन होगा, यानी पार्शियली वेपर और पार्शियली लिक्विड जो हमारा रेफ्रिजरेंट है ट्यूब में इंटर होगा, वो क्या करेगा, पानी क्या करेगा, उसके गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और पानी ठंडा हो जाएगा। और जो हमारा रेफ्रिजरेशन आउट होगा वो हमारा वापस कंप्रेसर को जाएगा, वो हमारा कम्प्लीटली वेपर हो जाएगा और वो वापस कंप्रेसर को जाएगा। तो इस तरीके से हमारे साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली रन होती रहेगी। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी आपने एक टर्म देखा होगा कन्वेक्शन, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कन्वेक्शन क्या होता है। इसमें 3 पॉइंट्स एक्चुअली, उसमें हमको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स को समझना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन, ये 3 पॉइंट है जो कि हमें जानना ज़रूरी है। ये एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र के टाइप्स हैं कि हीट हमारी 3 तरीके से ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 टाइप्स है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी वो यही रहेगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें जो कि इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाय, टेक केयर।